नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया चुनाव आयोग को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। और इस समय ये डिसीजन आना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरा क्या है मामला। एक्चुअली बात ऐसी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव आयुक्त जो फिलहाल 2 होते हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होगी अब एक कमेटी की एडवाइस पे प्रेसिडेंट करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि भाई अब तक कैसे नियुक्ति होती थी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती थी और अब इससे चेंजेस क्या आ जाएगा, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। कई लोग इस फैसले को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको पूरे तरीके से। तो देखो भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल ये कहा है कि जो एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी में देश का प्रधानमंत्री पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, जो फिलहाल अधीर रंजन चौधरी है, या जो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में है उसका लीडर लोकसभा में, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक कमेटी जो है वो सिफारिश करेगी प्रेसिडेंट को नाम, और उस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति होगी। अब से पहले क्या होता आ रहा था ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्चुअली बात ऐसी है कि आर्टिकल जो 324 है, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ये सब बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखी गई है हमारे संविधान में, ठीक है। इतना आपके साथ पल्ले पड़ चुका होगा। अब देखो, जो आर्टिकल 324 है उसमें लिखा गया है कि भाई चुनावों के कंट्रोल के लिए और ये सब चीज़ें कराने के लिए हमारे देश में जब किसी का भी चुनाव, प्रेसिडेंट, अदर चुनाव जो होते हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन होगा और उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, ठीक। अब प्रेसिडेंट करेगा, अब प्रेसिडेंट किसके कहने पे करेगा? पीएम के कहने पे, एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम। तो अब तक 75 सालों तक क्या होता था, जिसकी सरकार है, अभी फिलहाल मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने कहा कि ये बनेगा तो वो ही बन जाएगा कौन? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक्चुअली होता क्या आया है कि इस वजह से आरोप लगते रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पे। अब देखो आगे ना 324 क्लॉज 2, इसमें साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि ये प्रोसेस जब तक फॉलो होगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना लेती। लेकिन अब तक 75 सालों में कोई भी लॉ नहीं बनाए, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और इसी वजह से पीआईएल डाली गई थी कि जो प्रोसीजर है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का, वो एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसने पीआई डाली थी? 2015 में अनूप बर्णवाल ने, ठीक है। तो इसी को आधार बनाया था उन्होंने। अब देखो आगे देखते हैं हम कि ये सब बहुत सारी बातें होती रहती हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही है भाई कि ऐसा बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता जो हमेशा यस मैन कहे। एक्चुअली वो केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब उनका ये है। कंट्रोवर्सीज देखी गई है इनके मामले में बहुत सारी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उभर कर आती है। अब देखते हैं कि भाई जो सरकार है वो इस जो वो है जो जजमेंट है उसको चुनौती दे सकती है या नहीं दे सकती, या सरकार देखो चाहे तो। एक्चुअली जो है ना, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे एस वाई कुरैशी, उन्होंने लिखा है कि भाई जनरली ऐसा नहीं देखा गया है जब 5 जजों की, मतलब कोई बड़ी संवैधानिक पीठ है, 5 जज, 6 जज, 7 जज, तो सरकार ऐसे में टांग नहीं अड़ाती। एक्चुअली देखो ऐसा है। अब देखो तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया था, है ना, कि भाई जब तक कोई कानून नहीं बना लेती, जब तक ये प्रोसीजर फॉलो होगा जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम की सलाह पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ अपने डिसीजन में कहा है कि भाई आप जब तक लॉ नहीं बना लेते ना, ये सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि आप जब तक लॉ नहीं बना लेते जब तक ये हमारा तरीका फॉलो करो, ठीक है। इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये आदेश कब तक लागू है? जब तक जो संसद है कोई लॉ नहीं बना लेती। अब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो कानून बनाने का काम है ना वो किसका है? संसद का। तो आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हो एक तरीके से, ये देखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई 75 सालों में अब तक आप कानून बना नहीं है, तो और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कानून बना लेना चाहिए संसद को, तो हमको इंटरफेयर इसमें आना पड़ रहा है, इसलिए हमको डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक कर दो और आगे भी आपको वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।